नमस्कार, कैश कर ले पे फिर मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मनोज। और आज जिस मैच की हम बात करने वाले हैं T10 के जबरदस्त जो मैच है, ये 1 दिसंबर को जो रात को होने वाला जो ये मैच है वो है यहाँ पर MSA वर्सेज DGL। और ये देखिए शेख जादी स्टेडियम अबू धाबी में होने वाला है। और यहाँ पर फिर से मैं बात कर लेता हूँ MSA के टीम स्क्वाड की जो यहाँ पर लगे डेविड मिलर और नोकिया नोटर्जी, यहाँ पर मोइन अली, सिमरन हेटमेयर, पिटोरियस, जॉनसन चार्ल्स, अमिका करुणारत्ने, गार्टन और कहीं ना कहीं गॉस, प्लेनर, जार्डन, अहमद राजा और डॉट बिसल, हामिद, सेडन कॉट्रेल, करीम जन्नत, कॉलिन डिंगरोम, वेस डी लेंडे एंड राजा आकिफ एंड स्वेज, ये हैं यहाँ पर MSA के। और DGL के प्लेयर की मैं बात कर लेता हूं तो निकोलस पूरन, आद्रे रसल, डेविड वीजे, मुजीबर रहमान, टॉम क्लेमेंट, सीडी मोर और ल्यूक वुड और जॉस लिटिल। बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर। ऑडेन स्मिथ, विल समीद, जाहिर खान और यहाँ पर कैंपर, जहूर खान, सुल्तान अहमद, जैसन रॉय, तस्कीन अहमद, ये है यहाँ पर प्लेइंग स्क्वाड। और भी मैं बात कर लेता हूं कि 15 जनों का सुरेश रैना भी यहाँ पर मौजूद हैं, आदिल मलिक, तबरेज शमसी और टॉम हैलम, ये है यहाँ पर 15-15 का स्क्वाड जो टीम में लिया गया है। लास्ट में परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूं MSA की, जो लास्ट जो 4 मैच हुए उनमें से 3 जीते हुए हैं और 1 मैच वो हार गई थी। DGL वहीं पर 4 मैच जीते हैं और 1 मैच वो हार गई थी। जो लास्ट अगर मैं MSA की टीम की बात करूं तो जो 15 मैच था T10 का वो हार गई थी। NYS ने 110 रन बनाए थे और MSA सिर्फ 98 रन पर आउट हो गई थी। कहीं ना कहीं मोइन अली की थोड़ी स्लो पारी थी, उसकी वजह से। दूसरे मैच की मैं बात कर लेता हूं जिसमें TCB वर्सेस MSA का मुकाबला हुआ था। MSA ने 107 रन बना लिए थे, TCB ने सिर्फ 107 रन जो बनाए थे कहीं ना कहीं, और TCB 105 रन पर आउट हो गई थी 10 ओवर में और सामने वाली टीम ने 9.2 में ये चेज कर लिया था। अगले मैच की अगर मैं बात करूं MSA की, जो DB के कहीं ना कहीं MSA की बात कर रहा हूं और मैं DGL के बीच में जो मुकाबला था, जो तीसरा जो मुकाबला DB वर्सेज MSA वर्सेज शैम्प आर्मी के बीच वर्सेज यहाँ पर DB के मुकाबला DB वर्सेज MSA, और यहाँ पर DB ने 94 रन बनाए थे, MSA ने 95 रन बना के मैच जीत लिया था 7.4 में। फिर उसके बाद बात करूं MSA वर्सेज BGT का मुकाबला, BGT कहीं ना कहीं 85 रन पे ऑल आउट हो गई थी और MSA ने जो टारगेट दिया था वो सिर्फ 100 रन का दिया था। तो दोनों टीमें काफी अच्छी फॉर्म में है। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोनों जो टीमें हैं वो सिर्फ एक मैच हारी हैं 5 मैच से, जिन्होंने 4 जीते हैं और वहीं सामने वाली टीम ने 3 जीते हैं। अगले मैच की मैं बात कर लेता हूं। फिर जिस मैच की जो बात कर रहे हैं 138 रन बनाए थे DGL ने और NW, और यहाँ पर DB ने जो 122 रन बनाए थे और टारगेट 141 रन था। डेक्कन ग्लेडिएटर्स यहाँ पर जो थी 18 रन से जीत गई थी। अगले मैच की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इस NYS वर्सेज DGL वर्सेज NYS, आद्रे फ्लेचर और यहाँ पर DGL ने 109 रन बनाए थे, NYS 110 रन, तो 8 विकेट से जीत चुकी थी टीम। अगले मैच की अगर मैं बात करूं तो इस AD वर्सेस डेक्कन ग्लेडिएटर्स, जिन्होंने 99 रन बनाए थे और DGL ने 134 बनाए थे, AD 99 पर ही 99 रन ही बना सकी 10 ओवर में। अगले मैच की मैं बात कर लेता हूं DGL वर्सेस DB, जिसमें DB ने 103 रन बनाए और DGL ने एक बड़ा स्कोर रन बनाया था 160 रन का, को 56 रन से वो मैच यहां पर जीत गई थी। तो DC की काफ़ी ज़बरदस्त है फॉर्म ओवरऑल। और मैं इस पे ऑन वेन्यू के बारे में बात करूंगा। ओवरऑल में देखिए MSA ने 4 मैच यहाँ पर खेले, 75% विनिंग एवरेज रहा है, एवरेज स्कोर 100 रहा है, हाईएस्ट स्कोर 107, लोएस्ट टोटल 95। उधर ही मैं बात कर लेता हूँ DGL की। DGL ने देखिए 10 मैच खेले, 80% इनका विनिंग रेशियो रहा है, एवरेज स्कोर 130, हाईएस्ट 159 और लोएस्ट जो टोटल रहा है वो रहा है 98। और फिर ऑन वेन्यू की अगर मैं बात कर लेता हूं तो MSA ने 4 मैच खेले, 75% जीत का रेशो और 100 एवरेज स्कोर, 107 हाईएस्ट और लोएस्ट 95। उधर मैं बात कर लेता हूं DGL की, जिन्होंने 10 मैच खेले, एवरेज विनिंग परसेंट है जो 80% है, एवरेज स्कोर 130, हाईएस्ट स्कोर 159 और लोएस्ट 98। फिर मैं आगे बात कर लेता हूं इस वेन्यू पर। देखिए एक वेन्यू में 17 मैच खेले हैं, विन बैट फर्स्ट 35, विन बॉल फर्स्ट 65। फिर उसके बाद एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो रहता है 116 रहता है, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर रहता है जो 102, हाईएस्ट टोटल यहां पर बना है 141 और लोएस्ट टोटल 72। हाईएस्ट जो चेज हुआ है वहां पर सिर्फ 118 हुआ है और लोएस्ट डिफेंड 131।
फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं फैंटेसी की, तो फैंटेसी में आप कौन से प्लेयर को कौन से प्लेयर रिसेंट मैच ऑफ वेन्यू की बात कर रहे हैं हम। रिसेंट मैच ऑफ वेन्यू में देखिए 141 रन और यहाँ पर टीसीबी ने 107 रन बनाए थे। एनडब्ल्यू यहाँ पर 34 रन से जीत गया था। दूसरा मैच एनवाई वर्सेज एमएसए जिनमें एनवाईएस 12 रन से जीत गया था। डीजीएल वर्सेज डीजीएल 18 रन से जीत गया था। इस वेन्यू पे जो हुए मैच हैं, जो लगातार जो 3 मैच है उसके बारे में बात कर रहा था। फिर मैं बात कर रहा हूं फैंटेसी की। फैंटेसी में आप विकेट कीपर निकोलस पूरन को ले सकते हैं, जॉनसन चार्ल्स को ले सकते हैं। बैट्समैन में टॉम क्लेरमैन, यहां पर सिमरन हेटमेयर और डेविड मिलर शानदार प्लेयर हैं। ऑलराउंडर्स के लिए आप करीम जन्नत, डेवन पिटोरियस, ऑडेन स्मिथ, पावर पैक टीम है यहां पर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉलर की, जॉस लिटिल, नोकिया और सेल्डन कॉट्रेल, ये है हमारी कहीं ना कहीं ल्यूक वुड को भी आप तेज गेंदबाजी का ऑप्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं कहीं ना कहीं फैंटेसी पॉइंट्स में सबसे ज्यादा निकोलस पूरन है जिन्होंने 4 इनिंग में 326 पॉइंट दिए। डेवन पिटोरियस ने 4 में 291, करीम जन्नत 4 में 240 और जॉनसन चार्ल्स 4 में 238, टॉम कॉलर ने 4 में 233। मोस्ट रन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट रन्स में निकोलस पूरन 4 मैच में 198, टॉम क्लेरमैन 4 में 127, जॉनसन चार्ल्स 4 में 108, करीम जन्नत 3 में 81 और सिमरन हेटमेयर 2 मैच में 62 रन। मोस्ट विकेट्स के बारे में बात कर लेता हूं तो डेविड पिटोरियस 4 में 8 विकेट, जॉस लिटिल 4 में 5, नोकिया ने 4 में 4, टॉम हेलन 4 में 4 और करीम जन्नत ने 4 मैच में 3 विकेट लिए हैं। अगले मैं बात कर लेता हूं यहां पर मोस्ट सिक्सेस की। मोस्ट सिक्सेस में निकोलस पूरन सबसे ज्यादा है, 4 मैच में 14 छक्के और टॉम कॉलर ने 4 में 9 छक्के, करीम जन्नत 3 में 6 और सिमरन हेटमेयर 2 में 5 और ओडेन स्मिथ भी 2 में 5 है। हाईएस्ट स्कोर की तरफ मैं ले चलता हूं आपको। हाईएस्ट स्कोर कहीं ना कहीं टॉम कॉलर, सीडी मोर ने 82 रन बनाए थे, निकोलस पूरन ने 80 रन बनाए थे और निकोलस पूरन फिर हाईएस्ट में 3rd नंबर पर आए 77, जॉनसन चार्ल्स 58 और करीम जन्नत 58। और यहाँ पर बेस्ट स्ट्राइक रेट निकोलस पूरन 232, टॉम कॉलर 222, जॉनसन चार्ल्स 203, ओडेन स्मिथ 196 और करीम जन्नत 184। और यहाँ पर बेस्ट की बात कर लेता हूं मैं बॉलिंग फिगर्स में, जो है डेविड पिटोरियस जिन्होंने 7 की बेस्ट से बात करी है। नोकिया ने 7.37, करीम जन्नत 8.28, जॉस लिटिल 8.37 और टॉम हेलम 8.87 बेस्ट फिगर की। फिर मैं बात कर लेता हूं कि बॉलर्स का बेस्ट फिगर जो रहा वो रहा करीम जन्नत जिन्होंने 9 रन दे के 3 विकेट, सेल्डन कॉट्रेल 10 में 3, डेवन पिटोरियस 11 में 3 और यहां पर फिर से डेवन पिटोरियस का नाम है 12 पे 3 और नोकिया का 11 पे 2। ये रहे यहां पर हाईएस्ट। और देखिए पेस वर्सेस स्पिन की बात कर लेते हैं हम कि यहां इस जो वेन्यू है, जो इस सरफेस पे क्या रहने वाला है। तो पेस के 65 विकेट हैं, 78% यहाँ पर विकेट्स लेते हैं। स्पिन भी 22% ही विकेट ले पाता है। टीम एनालाइज की मैं बात कर लेता हूं कि किसकी टीम कहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए एमएसए का जो ओपनिंग पेयर है वो दोनों का सेम बराबर है। मिडिल ऑर्डर्स में डीजीएल सबसे ज्यादा है। बैटिंग डेप्थ एमएसए की बिल्कुल नहीं है, डीजीएल की भी माइनर है। पेस बॉलिंग कहीं ना कहीं जबरदस्त है एमएसए की और डीजीएल कहीं ना कहीं एक है। स्पिन बॉलिंग कहीं ना कहीं वीक है। तो ये मैंने टीम एनालाइज कर दी है दोनों। फिर आगे मैं बात कर लेता हूं कि कुछ प्लेयर्स की जो अच्छे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर्स हैं जो रह सकते हैं यहाँ पर एमएसए के लिए। डेविड मिलर जबरदस्त फॉर्म में है। जो अब तक जो इन्होंने T10 वाले जो मैच खेले उनमें मैं बता देता हूं 5 में 2, 10 में 17, 11 में 20 और 5 में 3, 17 पे 17 ये रहा है इनका परफॉर्मेंस। फिर बात कर लेते हैं नोकिया जिन्होंने देखिए 22 पे 2, 11 पे 2, 10 पे 0, 16 पे 2 ये रहा है इनका जो बॉलिंग फिगर है वो जबरदस्त T10 के मुकाबले में। नोकिया के बाद हम बात कर लेते हैं मोइन अली 25 पे 42, 6 पे 6, 1 पे 0, 8 पे 11 ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म T10 में और जबरदस्त फॉर्म में है ये T10 के, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था उसमें भी उन्होंने रन बनाए थे। फिर बात कर लेता हूं सिमरन हेटमेयर ने अब तक जो मैच खेले हैं यहाँ पर T10 के तो 2 ही खेले हैं, लेकिन जो उससे पहले भी ओडीआई खेल के आए थे 14 पे 24, 21 पे 38 ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म T10 का। फिर सिमरन हेटमेयर के बाद आगे मैं बात करूं पिटोरियस देखिए बैट्समैन बॉलिंग दोनों करते हैं, लेकिन जो इस T10 में उन्होंने भी 2 मुकाबले खेले जिनमें 2 बॉलों पे 2 रन, 1 बॉल पे 2 रन। उससे पहले वो CPL खेले थे जिनमें 16 बॉलों में 15 रन, 13 पे 9, 12 पे 27, 4 पे 2 और 2 पे
3। डेविन पोटेरियस के बाद में अगर मैं बात करूं जॉनसन चार्ल्स जो विकेट कीपर है, अब तक कहीं ना कहीं इसको टूर्नामेंट में उन्होंने चारों मैच खेले, चारों मैच में रन बनाए 12 पे 20, 13 पे 23, 22 पे 58, 6 पे 7 और 7 पे 8। पिटोरियस के बाद में बात कर लेता हूं जॉनसन चार्ल्स की। जॉनसन चार्ल्स के बाद चमिका करुणारत्ने पर हम आ रहे हैं। जॉनसन चार्ल्स के स्टेट्स अभी मैंने बता दिए थे, तो फिर से उसके बाद अगर मैं बात करूं चमिका करुणारत्ने श्रीलंका के बॉलर हैं जिन्होंने 15 बॉलों पे 0, 34 पे 0, 21 पे 1 और यहां पर 29 पे 1, 11 पे 0, 14 पे 0, 36 पे 1। ये रहा इनका रिसेंट फॉर्म चमिका करुणारत्ने का। T10 में इन्हें अभी खेलने का सिर्फ एक ही मैच का ही मौका मिला। गार्टन देखिए बैट्समैन बहुत अच्छी करते हैं, अब तक जो T10 में है वो देखिए अब तक इनको 2 मैच में मुकाबले का खेलने का मौका जब मिला, जिनमें 12 में 12, 4 में 14। उससे पहले 100 बॉल खेल के आए थे, 14 में 25, 1 में 0, 2 में 4, 17 में 37, 7 में 7। ये रहा बैटिंग परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं गार्टन का। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं गॉस की, जिन्होंने अभी तक T10 में इनको खेलने का मौका मिला नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी नहीं है। 0 पे 2, 19 पे 35, 61 पे 54, 28 पे 55, 7 पे 3 और इन्होंने फिर जो टेस्ट इनिंग खेली थी वो खेली थी 145 बॉलों में 163 रन की। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो पीनर ने देखिए कहीं ना कहीं इनको भी अभी T10 में खेलने का मौका मिला नहीं है, लेकिन जो उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेली थी वो खेली थी 37 पे 22, 32 पे 34, 9 पे 3, 20 पे 19 और 1 पे 0। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं इब्राहिम जार्डन को अभी भी खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन अभी वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो भी मैं इनके स्टैट्स बता देता हूं। 18 में 10, 120 पे 106, 23 पे 26, 18 पे 22, 32 पे 22, 24 पे 35, 39 पे 46 रन। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो अहमद राजा को खेलने का मौका मिला है। 2 मैच खेले हैं T10 के, जिनमें 20 पे 0, 15 पे 1, लेकिन उससे पहले नेपाल के खिलाफ उन्होंने खेला था 33 पे 0, 39 पे 1, 9 पे 0, 9 पे 0, 19 पे 1। अहमद राजा के बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो प्लेयर्स की जो जबरदस्त हैं, कासिफ दौद ने अभी तक इनको खेलने का मौका मिला नहीं है T10 में, लेकिन जो रिसेंट फॉर्म रही वो ये रही। 4 बॉलों पे 0 रन, 14 पे 15, 9 पे 7, 2 पे 1, 00, 28 पे 23। और उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो बिसल हमीद 30 साल के हैं और यहां पर ये देखिए नेपाल के खिलाफ इन्होंने जो लास्ट T20s थे, वनडे थे, वो खेले थे 23 पे 8, 26 पे 24, 16 पे 14, 14 पे 25, 6 पे 2, 4 पे 4, 10 पे 5। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म मीडियम पेस सरदार कॉटरेल जो यहाँ पर उन्होंने भी 4 मैच खेले, जिनमें 29 में 0, 31 पे 0, 10 पे 3, 22 पे 0। ये थे T10 की परफॉर्मेंस जो उनकी काफी जबरदस्त रही। उसके बाद सैडल कॉटरेल के बाद अगर मैं बात करूं तो करीम जन्नत अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर की बात करूं तो मैं अभी तक इनको T10 में 3 मैच खेलने का मौका मिला, जिनमें 2 में 1, 28 पे 58, 14 पे 22। उससे पहले इन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था, 4 में 2, 19 पे 15, 1 में 0, 9 पे 4। करीम जन्नत के बाद मैं बात करूं कॉलिन डिंगरोम जो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के सर्वेस्ट ऑलराउंडर्स में माने गए और यहां पर इनको अभी तक T10 में खेलने का मौका मिला नहीं है। ये स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन जो इन्होंने जो मैच खेले थे वो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज में खेले, वो माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड में खेले थे। 4 में 0, 2 में 0, 38 पे 52, 98 पे 84, 27 पे 25, 10 पे 12 और 1 पे 0। कॉलिन डिंगरोम के बाद हम चलते हैं बेस्ट डीलैंडे। यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी तक इनको भी खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जो लास्ट जो मैच खेला था उन्होंने 6 तारीख को खेला था, 7 पे 1, 12 पे 12, 16 पे 6, 23 पे 16, 1 पे 0 और 12 पे 22। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं राजा एकेफ, जिनको बिल्कुल खेलने का मौका नहीं मिला है। ये सिर्फ 2 रन, 1 रन, 1 रन, ये है इनके जो लास्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं तो कैल्विन स्वेज, जिनको भी अभी तक मुझे लग रहा नहीं है कि T10 में कोई मौका मिला है, क्योंकि T10 में तो इनको मौका नहीं मिला है, लेकिन जो रिसेंट इन्होंने घरेलू जो क्रिकेट खेली थी उसमें 12 में 1, 16 में 0, 36 में 1, 26 पे 0, 40 पे 1, 44 पे 1, 58 पर 2। ये रही थी इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस। अगर मैं आगे बात कर लेता हूं DGL की, DGL जबरदस्त पावर पैक टीम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो DGL के जो कप्तान है निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में है और अब तक देखिए इन्होंने अब तक 4 मुकाबले खेले और 4 मुकाबले सिंगल हैंडली खेले। बात बता देता हूं कि 17 बॉलों में 34 रन, 3 बॉल में 7 रन, 32 बॉलों पे 80, 33 बॉलों पे 77, क्या शानदार फॉर्म में। उसके बाद जो उन्होंने घरेलू क्रिकेट खेली थी वनडे वाली, उसमें 22 में 8, 82 में 111,
73 में 99 रन। ये हैं अभी रिसेंट फॉर्म में। उसके बाद निकोलस पूरन के बाद बात कर लेता हूं तो रसल द मसल ने अभी तक यहाँ पर जो T10 में अब तक 3 मुकाबले खेले जिनमें ज़्यादा बॉलें खेलने को मिली नहीं उन्हें। 6 बॉल पे 10 रन, 1 बॉल पे 0 रन, 2 बॉल पे 3। उससे पहले वो CPL खेले थे। CPL में 8 में 12, 17 में 29, 11 में 23 और 12 में 18। डेविड वीजे चलते हैं हम कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के जबरदस्त ऑलराउंडर्स की तरफ, जिनके अब तक यहां पर 3 मैच खेले हैं इन्होंने T10 में 8 बॉलों पे 15 रन, 1 बॉल भी नहीं खेल पाए थे दूसरे मैच में, ना रन बना पाए थे। उसके बाद 3 बॉलें खेली, 1 रन। और उससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेले थे। T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। मुजीबर रहमान और जो लास्ट मैच जो खेला था उन्होंने अभी तक T10 के अभी स्क्वाड में हैं, T10 के खेलने के लिए आए नहीं हैं। लेकिन तो भी मैं आपको इनके स्टेट्स बता देता हूं कि 2 पे 0, 33 पे 0, 42 पे 1, 24 पे 2, 22 पे 1, 5 पे 1 और 41 पे 0। ये रहे थे इनके रिसेंट फॉर्म। और यहाँ पर मुजीबर रहमान के बाद टॉम कॉलिंस, कैडमोर जबरदस्त प्लेयर हैं। अब तक इनको 4 बार T10 के मौके मिले हैं सीजन में। और क्या बैटिंग करी है इन्होंने। 33 बॉलों में 82 रन, 1 बॉल पे 0 रन, 16 पे 32, 7 पे 13, जबरदस्त। और उसके बाद कहीं ना कहीं वनडे खेल के आ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं 45 बॉलों में 46 रन, 9 पे 7, 75 पे 55। तो जबरदस्त और मैं कहूंगा कि अटैकिंग फॉर्म में है। ल्यूक वुड को कहीं ना कहीं अभी मौका मिला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक T10 में इनको अभी तक मौका नहीं मिला है। लेकिन 10 बॉलों पे 10 रन, 2 बॉलों पे 1 रन, 31 बॉलों पे 17, 10 पे 8, 41 पे 8, 5 पे 9, 6 पे 3। ये घरेलू क्रिकेट के जो उन्होंने इंग्लैंड में जो काउंटी खेली थी उसके अपडेट में दिखा रहा हूं। जॉस लिटिल जबरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं जिनको अभी तक जो मौका मिला है, उन्हें 4 मैच खेलने का मौका मिला T10 में। उससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप खेला था। लेकिन T10 की मैं बात कर लेता हूं, 11 रन पे 2 विकेट, 22 पे 1, 20 पे 1, 14 पे 1। ये रही थी इनकी रिसेंट फॉर्म T10 में। तो अगर आप देखिए इनको बिल्कुल बॉलिंग ऑप्शन ले सकते हैं जॉस लिटिल को। जॉस लिटिल के बाद मैं बात कर लेता हूं ऑडेन स्मिथ की। ऑडेन स्मिथ के बाद अगर देखिए, ऑडेन स्मिथ काफ़ी शानदार ऑलराउंडर हैं और ज़बरदस्त बैटिंग कर सकते हैं। ऑडेन स्मिथ ने देखिए अभी तक 2 मैच खेलने का मौका मिला जिन्होंने बैटिंग में तो भरपूर उन्होंने फ़ायदा दिलाया। 19 में 38, 12 में 23। उससे पहले उन्होंने जो घरेलू सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ की, वो ODI सीरीज खेली थी। उसमें रिसेंट फॉर्म में मैं बात करूँ 7 में 13, 18 में 19, 3 में 1, 6 में 8, 10 में 7। ये रहा है इनका रिसेंट फॉर्म ऑडेन स्मिथ का। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं विल समीत का। विल समीत को अभी तक देखिए कहीं ना कहीं 1 मैच खेलने का मौका मिला जिनमें सिर्फ 0 रन पर वो आउट हो गए। उससे पहले जो कहीं ना कहीं जो मैचेस खेले, उसके बाद जाहिर खान, जब लेफ्ट आर्म चाइना बॉलर, अभी तक T10 में खेलने का मौका मिला नहीं है लेकिन बहुत अच्छे बॉलर हैं, चाइना मैन बॉलर हैं। विकेट टेकिंग की मैं बात कर लूँ तो अवेलेबिलिटी इनके पास बहुत ज़्यादा है। 20 पे 2, 29 पे 1, 28 पे 2, 25 पे 1, 18 पे 0, 17 पे 3 और 27 पर 1। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कर्टिस कैम्पर ने अभी तक भी T10 में खेलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पारी खेली थी 7 में 7, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 पे 0 पे 1, 11 पे 18, 4 पे 2, 32 पे 72 और 22 पे 27 और 2 पे 0। आयरलैंड के हैं कैम्पर, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद जहूर खान राइट आर्म फास्ट बॉलर है जिनको अब तक जो मौके मिले हैं वो 4 मौके मिले हैं और 4 मैच में सिर्फ ये 2 विकेट ले पाए। पहले मैच में 17 पे 0, 21 पे 0, 12 पे 0, 21 पे 2 और उसके बाद जो ODI खेला था UAE 26 पे 0, 34 पे 0, 21 पर 1। ये है जहूर खान की रिसेंट फॉर्म। जहूर खान के बाद मैं बात कर लेता हूं सुल्तान अहमद को 2 बार यहां पर मौके मिले हैं, कहीं ना कहीं माफ कीजिए 4 बार मौके मिले। 4 बार में 29 पे 0, 28 पे 0, 30 पे 1, 20 पे 1, 20 पे 1 और 22 पे 2, 16 पे 2। ये रही है इनकी रिसेंट फॉर्म। उसके बाद जैसन रॉय, इंग्लैंड के ताबड़तोड़ बल्लेबाज, बेस्ट अटैकिंग स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज, जिन्होंने अब तक देखिए कहीं ना कहीं 3 बार T10 का ये मुकाबले खेले। उसमें 5 पे 4, 9 पे 5, 10 में 18, 48 पे 38 और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो घरेलू सीरीज थी उसमें सिर्फ 0 रन बना पाए थे। जैसन रॉय के बाद मैं बात कर लेता हूँ टस्किन अहमद जो शानदार बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 26 बॉलों पे, माफ कीजिएगा ये बॉलर हैं और क्या शानदार बॉलर हैं, लेकिन इनको अभी तक मौका नहीं मिला है।
और T10 में तो मौका नहीं मिला है, लेकिन देखिए उनसे पहले जो वर्ल्ड कप खेल के आए थे उनमें मौका मिला था, जिनमें 26 पे 0, 15 पे 0, 19 पे 3। सुरेश रैना द IPL, या फिर मैं कहूंगा कि मिस्टर IPL इनको जाना जाता है इनका नाम से। अभी तक इन्हें 2 बार मौका मिला, जिनमें 19 बॉलों में 28 रन और 1 पर बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन उससे पहले जो मैच खेल के आए थे उनमें भी उन्होंने 4 रन बनाए। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं आदिल मलिक की। आदिल मलिक को अब तक T10 में डेब्यू नहीं हुआ है, T10 में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं बात कर लेता हूं कि 10 नवंबर को उन्होंने आखिरी मैच खेला था, 22 बॉलों पे 27 रन और 0 बॉलों पर 0 रन ये थे यहाँ पर। और उसके बाद मैं बात करता हूं तबरेज शमसी, साउथ अफ्रीका के चाइना मैन बॉलर। और देखिए रिसेंट मैच में उन्हें 2 मैच में खेलने का मौका मिला, जिसमें 21 रन देकर कोई भी विकेट नहीं ले पाए और 4 रन देकर 1 विकेट। पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप इनमें मौका मिला था इनके खिलाफ, और टॉम हेलम शानदार फास्ट बॉलर हैं और अभी तक इन्होंने इंग्लैंड के लिए इतना ज़्यादा खेला नहीं है, बट 100 बॉल्स काफ़ी खेलते हैं, इतने शानदार बॉलर हैं और ज़बरदस्त टॉम हेलम। तो बिल्कुल ये थी हमारे इस मैच की प्रिडिक्शन, जो MSA वर्सेज DGL के बीच में रात 10 बजे मुकाबला होने वाला है। तो बिल्कुल आप बने रहिए कैश कर ले पर, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।